साथ भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले आज शनिवार है। मैं आशा रखता हूं आप सबको कंठस्थ हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनको हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं है। सबको मुखपाठ है और घर में जो आप बोलते हैं तो समान फल मिलता है। लेकिन कोई देवालय, कोई शिवालय, कोई तीर्थ में जाकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकम व कोटि गुणितम, तो कथा तो तीर्थों का भी तीर्थ है। ये देवताओं का सानिध्य है। स्थानम महास्थानम महादेव स्थानम, तो शिव जी का स्थान है। यहाँ एक बार बोलने से एकम व कोटि गुणितम। और बहुत दिल से कहता हूँ आपके बच्चों को भी हनुमान चालीसा कंठस्थ कराने का प्रयास करें। संकट से हनुमान छोड़ा, मन कर्म वचन ध्यान जुला, नाचे रोग हरे सब पीरा। बस इतना जरूर कंठस्थ आप भी करिए। कभी भी चारों तरफ से आप घेर गए, लेकिन हनुमान जी प्रकट देव है, चिरंजीवी हैं, अभी भी उपस्थित हैं। इसलिए आप जरूर आपके बच्चों को कंठस्थ कराने का प्रयास करें। तो हनुमान जी के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। ये रामचरितमानस की चौपाएं हैं। कवन सो काज कठिन ये हनुमान जी के लिए कहा है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी के चरित्र में कहीं जगह पर असंभव शब्द नहीं है। दुनिया में कोई नहीं कर सकता, पूरे विश्व में कोई काम नहीं कर सकता, वो हनुमान जी कर सकते हैं। ये रामचरितमानस की चौपाई किष्किंधा कांड की, ये चौपाई मुझे आपके अहमदाबाद से मिली थी। ऐसे तो रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, लेकिन आपके अहमदाबाद में एक हनुमान है जिनका नाम है वीजा हनुमान। कोई देश का वीजा नहीं मिल रहा है तो हनुमान जी वीजा दिलाते हैं। तो लोग प्रदेश में जाने के लिए हनुमान जी को पासपोर्ट दिखाते हैं और हनुमान जी स्कैन कर लेते हैं। मैं भी दिखाने के लिए गया था और हनुमान जी ने बहुत सारे देशों के द्वार खोल दिए। ये अहमदाबाद में है जिनका नाम विजय हनुमान है। उतावड़ा हनुमान, रोकड़िया हनुमान, सारंगपुर हनुमान, कष्टभंजन हनुमान, दुख भंजन हनुमान, भीड़ भंजन हनुमान, तोतिंग हनुमान, लंबे हनुमान, गोलीबार हनुमान। कितने हनुमान जी मेरे पास हैं। गांव गांव में हनुमान जी महाराज हैं। वहां से मुझे दिया था कि आप रोज उसका पाठ करो। हनुमान जी को याद करके इतना जरूर बोलना चाहिए। कवन सो काज कठिन इतना जरूर कंठस्थ करें। कभी भी बोल सकते हैं, आपकी स्तुति में, आपकी प्रार्थना में, आपकी पूजा में। ये हनुमान जी के लिए है। कितनी सुंदर बात है। कभी कभी बहुत सारी बातों से हम वंचित भी रह जाते हैं। चाणक्य कहता है कि दुनिया में तो करोड़ों विद्या है, लेकिन करोड़ों विद्या आप नहीं पा सकते, जो कि अल्प जीवन है। लेकिन अल्प जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। बहुत सज्जनों को मिलते हैं, लेकिन उसका इतना परिचय नहीं होता, बाह्य परिचय होता है। लेकिन आज मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। तो कथा के याद स्वरूप है चौपाई कंठस्थ करनी है। ये तुलसी का वचन है। रामचरित की एक एक चौपाई मंत्र नहीं, महामंत्र है। हनुमान जी के लिए कहा है। गाइए साथ में और भाव से और हृदय के साथ। कवन सो काज कठिन बोलिए साथ में, आवाज निकालिए। कवन सो काज कठिन जो नहीं होई ताकत तुम जो नहीं होई
जीवन के बहुत सारे कार्य हैं हनुमान जी आप पूर्ण कर सकते हैं। अर्ज है ना, हनुमान जी को विनंती करते, आप दया सिंधु हैं, दीन दयाल हैं, भगवान हमारी रक्षा तो करो, भगवान हमारी लाज भी रखिए। ये रामचरितमानस का सुंदर वचन है, दीन दयाल। दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, बोलिए साथ में, के पुण्य से भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। नारद भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने प्रयाग तीर्थ में जो कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी शौनक आदि महात्माओं के मुख में शब्द रख दिया। सुत पुराणे को महाभाग्यवान कहा, लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, जिन कथा श्रवण करने मात्र से दुख नाशो भवेदिह, जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाले भगवान शंकर जी की आप कथा कही। सुंदर भाव प्रकट किया है, जिज्ञासा व्यक्त की है। इस कथा श्रवण करने मात्र से श्रुत्वा यस्या प्रभावेन, कथा का प्रभाव मात्र से दुख नाशो, मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहेगा। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। और पहले दिन भी कहा, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है। सभी श्लोक तो नहीं गाते, लेकिन कोई कोई श्लोक हम आपके समक्ष गा लेते हैं। आइए भाव से, आदर से और भक्ति से भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करें। सूत सूत महाभाग, लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, जे कोई कथा श्रवण कर उसका शुभ होगा, उसका मंगल। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, उसका शुभ होगा। इसीलिए श्रुत्वास्य प्रभावेन दुःख नाशो भवेदिह, दुःख नाशो भवेदिह। जन्म जन्मांतर के दुख में से मुक्त करने वाला भगवान शंकर है। एक भी दुख ऐसा जीवन में नहीं जो शंकर जी इस दुख को दूर नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। कर्म के बंधनों में से दुनिया का कोई देव मुक्त नहीं कर सकता। जिनको कर्म के बंधनों में से मुक्त होना है, उनके लिए भगवान महादेव का भजन करना ही पड़ेगा। हम सभी हमारे कर्मों के बंधन में पड़े हैं। जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधन में से मुक्त करने वाले शिव हैं। शिव मुक्ति का देवता है, क्योंकि स्वयं मुक्त हैं, दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। बंधे से बंधे मिला, छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। भगवान शंकर जी मुक्तेश्वर महादेव है। इसीलिए धरती पर कोई भी मनुष्य, उनके लिए शिव भक्ति और शिव का स्मरण, शिव का अर्चन, दर्शन बहुत आवश्यक है। आप आपका उद्धार करना चाहते हैं, आप आपका मंगल और कल्याण करना चाहते हैं, तो भगवान शिव जी सभी कर्मों के बंधनों में से मुक्त करने वाला देव है। दुनिया में कोई देव नहीं जो आपके कर्मों के बंधनों में से मुक्त कर सके। और सारी दुनिया हमारे कर्मों से चलती है। जब जगत का सर्जन हुआ तो ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, तो रुद्रदेव ने ब्रह्मा को कैसे बांध लिया? रुद्रदेव ने कहा कि ब्रह्मा, आपने सुंदर सृष्टि की रचना करी, लेकिन आप किसी को सुख नहीं दे सकते, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते, सबको अवसर दे सकते हैं। सुख और दुख उसके कर्मों का फल रहेगा। इसीलिए जीवन में जो कुछ हमारे जीवन में सुखद और दुखद घटना हो रही है, सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल है।
हमने ही बोए खेत में, जो बोए वो ही निकल रहा है। इसलिए कभी दुख और दिन चल रहे तो समझ लेना चाहिए हमें धीरे धीरे वो भी कर्म कट जाएगा। इसलिए सुख और दुख वही बात है। इसलिए पूरी दुनिया अपने कर्मों के बंधन में बंधी है और इस सभी कर्मों से मुक्त होना है तो भगवान महादेव का भजन करना पड़ेगा। और शिव महाग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात कही, कभी आपको रात में दुखद सपना आए, सुखद सपना तो बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन ज्यादातर तो दुखद सपने ही आते हैं। कभी कभी कोई सपने में दुखद सपना आया नींद में तो इतना जरूर याद रखिए, जो दुख आपको जागृत अवस्था में मिलना था, ये कर्म भोगना पड़ता था, लेकिन ये दुख भगवान महादेव ने सपने में दे दिया और इस कर्मों के बंधनों में से आपको भगवान महादेव ने मुक्त कर दिया। इसीलिए दुखद सपना आया आपको। क्या दुखद सपना आया? शिव जी सभी बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। हे शिव, हे महादेव। लिंगोत्पत्ति, भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का प्रागट्य कैसे हुआ, उन पर शिव महापर ग्रंथ में बहुत बड़ा विस्तार है। सबसे श्रेष्ठ कोई शिवलिंग है तो ज्योतिर्लिंग है। और हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान है। वास्तव में तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा गाना, सुनना, समझना अति मुश्किल रहेगा। इसलिए शिव महापर अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंग को प्रधान समझाया। इसमें हम सभी भाग्यवान हैं। हम सब गुजरात के वासी हैं और मैं सौराष्ट्र का वासी हूँ। हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में प्रकट हुआ है, सागर के तट पर प्रकट हुआ है, प्रभास तीर्थ में प्रकट हुआ है। ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। ज्योति का अर्थ है दीप, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, ज्योति का अर्थ है ज्ञान, ज्योति का अर्थ है उजास, अंजवाड़ा। कम से कम बहुत सारे श्लोक हम सभी को कंठस्थ न हो सके, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ करना चाहिए। इसमें बहुत सारे पुण्यवान भाइयों बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी। बहुत भाइयों बहनों को अवसर मिला होगा और नहीं की है तो कर लीजिए। पूरे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग फैले हैं, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग को जरूर ये यात्रा करनी चाहिए। लेकिन मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है कि आप सबको कंठस्थ है 12 ज्योतिर्लिंग। इसलिए हमारे हृदय की विनंती, आप भी हमारे साथ 12 ज्योतिर्लिंग को बोलने का प्रयास करें। सौराष्ट्र से यात्रा को प्रारंभ करें, लेकिन घबराने की कोई जरूर नहीं है। जेने 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ नहीं, ये घबराए नहीं। घણી વાર ન પણ હોઈ શકે કંઠસ્થ, એવું થોડું કહી શકે કે સૌને મુખપાઠ હોય। જેને પણ 12 જ્યોતિર્લિંગ મુખપાઠ ન હોય એને લિપ મોમેન્ટ કરવી એટલે બાજુવાળાને એમ થાય કે આને આવડે છે। આપણે તો ગુજરાતી, પકડાઈ નહીં કોઈ જગ્યાએ, એ ગુજરાતી ગુજરાતીની બોલબાલા છે પૂરા વિશ્વમાં। કોઈ પણ દેશનું વિમાન જતું હોય ને એ દેશમાં તમે 2 આંટા મારો ને જો થેપલાની કેરીના આથાણે સુગંધ આવે તો સમજી જવું કે આ ગુજરાતી, ये हमारा गुजराती है। तो आइए भाव से और आदर के साथ सौराष्ट्र से यात्रा का प्रारंभ करें। सौराष्ट्रे शाबाश। सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतु वन्देतु रामेशं
नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। कभी कभी ज्योतिर्लिंगों में निवास भी करना चाहिए और सभी ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा अलग अलग रहती है। हमने कथा में कहा था सोमनाथ की एक ऊर्जा अलग है, मल्लिकार्जुन महादेव की ऊर्जा अलग है। मल्लिकार्जुन महादेव कृष्णा नदी के तट पर है, शैल पहाड़ पर है। भगवान कार्तिकेय की सुंदर तपस्थली है जहाँ भगवान राम जी ने भी तपस्या की थी, जहाँ हिरण्यकशिपु ने भी तप किया था, जहाँ 5 पांडवों ने 5 शिवलिंगों की स्थापना करी और देवताओं की सहाय के लिए भ्रमरंबा देवी वहाँ साक्षात जगदम्बा के रूप में हमारे शक्तिपीठ वहाँ प्रकट है। इसलिए आगल महादेव जी विराजमान, मल्लिकार्जुन महादेव पीछे के भाग में भ्रमरंबा देवी का सुंदर स्थान है और वहाँ शैल पहाड़ पर एक शिखरेश्वर महादेव है। वहाँ से मल्लिकार्जुन महादेव का शिखर दिखाई देता है, इसलिए शिखरेश्वर महादेव है। वहाँ एक स्वयंभू महादेव, वहाँ एक हरीश्वर महादेव, वहाँ एक स्तंभेश्वर महादेव, विजयेश्वर महादेव, वहाँ स्कंदकेश्वर महादेव, ऐसे बहुत सारे, एक नंदिकेश्वर है। वहाँ के साक्षी भगवान गणेश है। यह हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग हमारा सोमनाथ है, सागर के तट पर है और बहुत सागर के नीचे के तट पर हमारा रामेश्वर है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। हमारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 15 एकड़ में है शिवालय। 1212 उसके स्तंभ हैं। एक स्तंभ की ऊंचाई 30 फुट है और वहां का साक्षी पाताल भैरव है और एक द्वार भैरव भी है। सुंदर वहां गंगा जल कुंड भी है, सागर के तट पर है लेकिन मीठा जल है और सभी कुंडों का जल अलग अलग, स्वाद अलग। ये रामेश्वर महादेव का लिंग है। हमने बहुत मेहनत से शिवलिंग की फोटो ली है और कहीं मिलती नहीं थी। हमने बहुत संशोधन किया। मुझे ओरिजिनल शिवलिंग की फोटो चाहिए। पुजारियों को, आचार्यों को विनंती की। वहाँ रामेश्वर महादेव में कथा थी। बहुत प्रयास करने के बाद रामेश्वर महादेव का शिवलिंग कैसा है उसकी छवि हमने वहाँ से निकाली। क्योंकि भगवान महादेव को पुष्पों का श्रृंगार कर देते हैं तब शिवलिंग का दर्शन नहीं होता। और एक बात कहूँ, भगवान महादेव जी श्रृंगार में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन श्रृंगार में जो सुंदर लगते हैं उससे बहुत ज्यादा सुंदर भगवान शिव जी दिगंबर अवस्था में लगते हैं। एक भी पुष्पन, एक भी श्रृंगार नहीं। एक ऐसा देव महादेव है दिगंबर में दिव्य लगते हैं, कोई देवता ऐसा नहीं। देवताओं ने कपड़े पहने, सुंदर आभूषण पहनाए तो ही देवताओं की सुंदरता है, लेकिन मेरे महादेव के शिवलिंग पर कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई वेश नहीं, कोई गणवेश नहीं। दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो। एक शिव ऐसा है, दिगंबर रूप में महादेव बहुत दिव्य लगते हैं।
कभी कोई शिवालय में, कहीं कोई ज्योतिर्लिंग में गए हो और शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि हमारा दर्शन अधूरा रह गया। ये शिव भक्तों को पता होता है, जो परम महादेव के भक्त हैं, जिनका चित्त, जिनके विचारों की तरंग महादेव को समर्पित हुई है, ऐसे महादेव के भक्तों को पता लगता है। मैं कहना ये चाहता था, सबसे सागर के नीचे तट पर ये हमारा रामेश्वर है, और सबसे ऊंचाई पर कोई शिवालय है तो तुंगनाथ महादेव है। हमारे पंच केदार में से एक केदार तुंगनाथ है, उससे ऊपर कोई शिवालय नहीं है। इनमें से बहुत भाइयों बहनों ने तुंगनाथ महादेव की यात्रा की होगी, बहुत कठिन है। केदारेश्वर महादेव इतना कठिन नहीं तो सरल है, और आने वाले समय में तो केदारेश्वर महादेव इतना सरल हो जाएगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, इतना सरल हो जाएगा। पहले तो घोड़े पर जाना पड़ता था, पैदल पर जाना था, पगडंडी, हम गए थे तब पगडंडी थी, बहुत भय लगता था। दूसरी बार गए तो सुंदर रोड बन गया, तीसरी बार गए तो बहुत सारे हेलीकॉप्टरों की सुविधा व्यवस्था हो गई। लेकिन अभी हमने सुना है वहाँ रोपवे की भी व्यवस्था शुरू हो गई है, कोई भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक जा सकेगा। रोपवे में गए और वापस आ गए दर्शन करके। और पंच केदारों में एक हमारा तुंगनाथ है, सबसे ऊंचा तुंगनाथ है, सबसे ऊंचा। और कभी अवसर मिले तो पंच केदार की यात्रा भी करनी चाहिए। पंच केदार की बहुत सारी महिमा है, एक केदार, एक तुंगनाथ, रुद्रनाथ और मध्यमहेश्वर, कल्पेश्वर, ऐसे 5 महादेव जी के। अभी जो आप टेलीविजन में देखते हैं, हिमालय पहाड़ में जिनको पंच केदार कहते हैं, केदार मध्यम तुंगम, एक कर्मशः है, क्योंकि केदारेश्वर महादेव के पुजारी के वहां मेरा निवास स्थान है। जब